नमस्कार। मेरे पास 7 तरह के कफ सिरप्स हैं और आज हम आपको बताएंगे कौन सा कफ सिरप यानी कौन सी खांसी की दवा आपको कब लेनी है। बहुत सारी खांसी की दवाइयाँ ऐसी हैं जो अलग अलग टाइम पर ली जाती हैं। मान लो आपको सूखी खांसी है तो कौन सा सिरप ज़रूरी है, अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो कौन सा सिरप आपके लिए ठीक है, अगर आपकी सांस फूल रही है और खांसी हो रही है तो फिर आपको कौन सा सिरप आपके लिए ठीक है। दोस्तों, अभी मौसम ठंड का आने वाला है, अभी ठंडी चालू हो रही है और ठंड के मौसम में खांसी की समस्या जो है बहुत ज़्यादा होती है लोगों में। तो खांसी के सिरप आप जब मार्केट से या मेडिकल से लेते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन सा सिरप अपनी खांसी के लिए लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खांसी तो सूखी होती है लेकिन सिरप ले आते हैं बलगम वाली खांसी का, फिर खांसी ठीक नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बलगम वाली खांसी है लेकिन सिरप ले आते हैं सूखी खांसी का और खांसी ठीक नहीं होती। तो इस वीडियो में हम सूखी खांसी के लिए कौन सा सिरप है, बलगम वाली खांसी के लिए कौन सा सिरप है, जकड़न है उसके लिए कौन सा सिरप है, सांस फूल है उसके लिए कौन सा सिरप है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सबसे पहले मेरे पास एक टोरेक्स नाम का सिरप है। जो टोरेक्स सिरप है इसके अंदर आपको डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, टर्फिन हाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट, ये इसके अंदर दवाइयाँ होती हैं। और ये स्पेशली सूखी खांसी के लिए यानी ड्राई कफ सिरप, सूखी खांसी में ये सिरप जो है इस्तेमाल होता है। इसे कोई बड़ा व्यक्ति है तो 10-10 ml करके 3 टाइम ले सकता है, 4 टाइम तक भी ले सकता है। ये इससे सूखी खांसी में बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। दूसरा मेरे पास एक बेनाड्रिल सिरप है। बेनाड्रिल का आपने प्रचार भी सुना होगा और इसके अंदर आपको डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड मेंथाल, इसके अंदर ये 3 दवाइयाँ 4 दवाइयाँ इसके अंदर होती हैं। और ये भी स्पेशली ड्राई कफ सिरप यानी सूखी खांसी में इस्तेमाल होने वाला सिरप है। स्पेशली इसका फायदा ये भी है कि ये कोई गर्भवती महिला भी इसका इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि ये गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। और इसके इस्तेमाल से गले में खराश, खिसखिस, ये समस्याएं भी ठीक होती हैं और खांसी में भी आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है, लेकिन सूखी खांसी में। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस ब्रांड है क्या, कोरेक्स। कोरेक्स डीएक्स है ये, कोरेक्स डीएक्स। कोरेक्स में भी कई तरह के आता है, कोरेक्स टी आता है, कई तरह की दवाइयाँ कोरेक्स में आती है, लेकिन कोरेक्स डीएक्स ये है। इसके अंदर भी आपको डेक्सोमेथार्फन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनिरामाइन बेलेट इसके अंदर दवाई मिल जाती है। और ये भी सूखी खांसी में बेस्ट है, सूखी खांसी में ही ये काम करता है। ड्राई कफ, कोल्ड एंड सोर थ्रोट यानी गले में अगर खिसखिस हो रही है तो उसमें अगर आप इसे लेते हैं तो आपके लिए बेहतर काम करेगा। अब ये तो 3 सिरप हमने आपको बताया। जो ड्राई कफ सिरप गले में खराश जैसी समस्या के लिए ठीक है, नाक बह रही हो, गले में खराश हो, सूखी खांसी हो रही है तो उसके लिए तीनों शीशी ठीक है। अगर बात करें बलगम वाली खांसी के लिए कौन सा सिरप ठीक है तो इसके लिए आस्थाकाइंड मेरे पास सिरप है। आस्थाकाइंड के अंदर आपको टर्बुटालाइन सल्फेट, ब्रोमैक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआप्सिन जो है सिरप मिल जाता है। इसके अंदर 3 तरह की दवाइयाँ इसके अंदर होती हैं। ये स्पेशली क्या करता है कि बलगम को पतला करता है और जब आप खांसते हैं तो बलगम को पतला करके धीरे धीरे बलगम को बाहर निकालने का काम करता है। और इससे क्या होता है, अगर सांस फूल के आपको खांसी हो रही है और सीने पे बहुत ज़्यादा अगर आपको जकड़न सी महसूस हो रही है तो ऐसी समस्या में आपके लिए ये आस्थाकाइंड सिरप बेस्ट है। मतलब इस फार्मूले में कोई सा भी सिरप हो वो आपके लिए बेहतर है। तो इसका ध्यान रखें, अगर आपको सूखी खांसी नहीं है, बलगम वाली खांसी है और सीने में जकड़न है तो आप जो है इस फार्मूले वाली दवा आप ले सकते हैं, इसके लिए बेस्ट दवाई है। इसके साथ मेरे पास एक है एम्ब्रोडिल एस। इसके अंदर फार्मूला है एम्ब्रोक्सोल, हाइड्रोक्लोराइड एंड सल्बूटामोल। ऐसे लोग जिनको बलगम वाली खांसी हो रही है और साथ में सांस से फूल रही हो, चलते फिरते पे सांस फूलती हो और घर घर की आवाज़ आ रही हो, तो ऐसी समस्या में ये सिरप ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें सल्बूटामॉल है। सल्बूटामॉल क्या करता है, बलगम को निकालता है, सांस नली को खोल करके सांस लेना आसान करता है। तो ऐसे लोग जिनको सांस फूल रही है, बलगम वाली खांसी आ रही है, तो उनके लिए ये सिरप बेस्ट है, जिसके अंदर फार्मूला क्या है, एम्ब्रोक्सोल, हाइड्रोक्लोराइड एंड सल्बूटामॉल। इसके साथ दोस्तों मेरे पास है ग्रीनटस बीएम। ये छोटा सिरप है बच्चों के लिए, इसका बड़ा सिरप भी आता है। इसके अंदर थोड़ा टर्बुटालिनाइन सल्फेट और ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर दवा होती है और ये स्पेशली खांसी के लिए है। ऐसी खांसी जो सीने में जकड़न हो और बलगम के साथ खांसी हो रही हो और कई बार ब्रोंकाइटिस हो जाता है यानी श्वास नलिका में सूजन हो जाती है और खांसी अगर आपको हो रही है तो ऐसे में ये ग्रीनटस बीएम सिरप जो है वो बेस्ट होता है। इसका बड़ा शीशी भी आता है, तो बच्चों के लिए छोटी शीशी है, तो इसमें ये बेस्ट होता है। इसके साथ दोस्तों मेरे पास आस्थालीन है। आस्थालीन किस काम का है, तो इसके अंदर सल्बूटामोल सल्फेट नाम की दवा होती है। ये खांसी में काम करता है और ऐसी खांसी जो सांस फूल के आ रही हो, यानी अगर ब्रोंकाइटिस हो गया हो, जो है सीने में सूजन अंदर हो गई हो श्वास नलिकाओं में और बलगम बहुत ज़्यादा जमा हो, अगर आपकी सांस फूल रही हो, ऐसी कंडीशन में आपको आस्थालीन जो दवाई है ये बहुत कारगर है। ये ऐसी कंडीशन में आपको आराम देती है। इसके साथ दोस्तों मेरे पास एक और सिरप है जिसका नाम है एस्कोडेस एलएस। इसके अंदर दोस्तों फार्मूला क्या है, लेवोसल्बूटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआप्सिन इसके अंदर दवा है।
ये क्या काम करता है, ऐसी खांसी जो बलगम के साथ हो रही हो और सांस बहुत ज़्यादा फूल रही हो, सांस फूल रही हो और बलगम साथ में आ रहा हो, खांसी बहुत हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इस फार्मूले की दवा दे सकते हैं जिसके अंदर ये सारे दवाइयाँ जो मिली होती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको तमाम सिरप के बारे में बताया कि खांसी अगर सूखी है तो कौन सा सिरप है, गले में खराश के साथ खांसी है तो कौन सा सिरप है, बलगम वाली खांसी तो कौन सा सिरप है, सांस फूल रही तो कौन सा सिरप है, और सीने में जकड़न है तो उसके साथ कौन सा सिरप है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि इन सभी सिरपों में कौन सा सिरप कौन सी खांसी के लिए बेस्ट है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।